आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर के साथ फिर आए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनसीईआरटी में यही चैप्टर लेसन 10 में या चैप्टर 10 में है लाइट के नाम से, है ना। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो द रिफ्लेक्शन इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का एक अनोखा प्रॉपर्टीज है। होता है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच एनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। बताइए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है जो हम अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकते हैं। मतलब अब आता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताया कि किसी भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस पर जब लाइट का रेज बाउंसिंग बैक हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन। बोलता है इट इज सिमिलर टू बाउंसिंग बैक ऑफ अ फुटबॉल आफ्टर कोलाइडिंग विद अ वॉल और एनी हार्ड सरफेस। बोलता है हम लोग क्या करते हैं कि यदि एक हार्ड सरफेस है जैसे वॉल और उस पर हम फुटबॉल को जब किक करते हैं वो उसके ऊपर स्ट्राइक होता है और फिर वो वापस आ जाता है। बस ठीक रिफ्लेक्शन इसी तरह, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो इसी तरह होता है। बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉज है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो ही लॉज है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यह दोनों आपस में इक्वल होगा। और दूसरा है द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हम देखते हैं ये इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्ट कर गया वो रिफ्लेक्टेड रेज, और दूसरा जो नॉर्मल रेज है ये तीनों क्या देखते हैं हम लाइट जो है वह सेम प्लेन, यहाँ पर एक ही प्लेन पर यह लाइज करना। एक छोटा सा बात आया, इंसिडेंट रेज क्या है? तो जो लाइट का रेज जो है मिरर पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज। और जो रिफ्लेक्ट कर जाता है ऐसे रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल रेज के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो द मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बोलता है मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। मिरर क्या है? एक शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है जैसे ग्लास which reflect most of the rays of light falling upon it। मिरर क्या है? एक शाइनी पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट होता है जिस पर लाइट का जितना भी रेज उसके ऊपर फॉल होता है वह ज्यादातर लाइट के रेज को वह रिफ्लेक्ट कर देता है। बोलता है वन साइड ऑफ मिरर इज पॉलिश्ड। मिरर का एक साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है सुटेबल मटेरियल से, ताकि अदर साइड जो है वह रिफ्लेक्टिव हो सके, है ना। बोलता है टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। बोलता है मिरर पर जो है किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहले देख ले इमेज क्या है। बोलता है इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इमेज क्या है? बोलता है यह एक पॉइंट है जहां पर कम से कम दो लाइट का रेज जो है वह आके मिलता है या मिलने का कोशिश करता है ना। बोलता है इमेज दो प्रकार से होगा, रियल और वर्चुअल, है ना। तो रियल इमेज क्या है? इमेज विच इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज मिरर के एकदम सामने पर बनता है ऐसे इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और उसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। तो रियल इमेज का एग्जांपल क्या होगा? सिनेमा हॉल, है ना। रियल इमेज का एग्जांपल होगा सिनेमा हॉल। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। बोलता है इमेज विच इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज है जो मिरर के हमेशा पीछे बनता है और उसका इमेज जो है कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनता। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर पर भी जो इमेज बनता है वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। अब आते हैं प्लेन मिरर। बोलता है ए मिरर हैविंग अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। वैसा मिरर जिसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। बोलता है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर पर इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। हम लोग देखते हैं पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इमेज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज जितना होगा उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का भी होगा, दोनों का साइज बराबर होगा, इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के पीछे बनेगा, है ना। एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट इज एज फॉर्म्ड एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी ऑब्जेक्ट क्या होगा कि वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन जो है वो मिरर के एकदम बिहाइंड में बनेगा, जैसे ऑब्जेक्ट जितना सामने बनेगा वैसे ही वह पीछे भी बनेगा। बोलता है दूसरा लेटरली इन्वर्टेड, ये कैसा होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, यानी ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कैसा होगा, नीचे की ओर होगा, ये लेटरली इन्वर्टेड होगा। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर, बोलता है मिरर हैविंग कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। बोलता है ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, कर्व्ड होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, एक स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का टाइप्स देखें तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स का है, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो बोलता है कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स। बोलता है कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। आप टॉर्च का देखे होंगे, टॉर्च में जो अंदर में जो वो कटोरी होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर की ओर, तो वो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। बोलता है कॉन्वेक्स मिरर, बोलता है स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। बोलता है एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, वो बाहर की ओर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की ओर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, बाहर की ओर है, इसलिए यह स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। और दूसरी मिरर में क्या देखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की ओर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की ओर है, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। होता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द केसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कहां पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब हम इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कैसा होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म का जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहला देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब आते हैं पोल, पोल को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर जो है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब आते हैं एपरेचर, यहाँ पर हम इस स्फेरिकल मिरर में एपरेचर जो है हम क्या दिए हैं, यहाँ M और N को हम लोग क्या बोले हैं, एपरेचर। तो एक्चुअली एपरेचर क्या है, बोलता है इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यह स्फेरिकल मिरर का क्या है, एक्चुअली ये स्फेरिकल मिरर का यहां से आता डायमीटर है ना। अब आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। बोलता है द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर वाज अ पार्ट। अब क्या देखते हैं कि हमारा क्या देखते हैं, यह एक पूरा जो है होलो ग्लास स्फीयर है, ये क्या है, पूरा होलो ग्लास स्फीयर है, और इसका जो सेंटर होगा, यहां पर जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर का एक पार्ट है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम क्या देखते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब है फोकस, फोकस को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकस है क्या, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। फोकस है क्या, बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट, यहाँ पर हम F से फोकस दिखाएं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां जितना भी पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जितना भी पैरेलल रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आके मीट करता है ना। अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, बोलता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। फोकल लेंथ क्या है,
पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होता है, वह इक्वल होता है और हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये देख रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको हम बोले थे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ किसको बोले, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो देखते हैं फोकल लेंथ जो है वह क्या हो रहा है, फोकल लेंथ इक्वल हो रहा है और इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक हाफ है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है फोकल लेंथ। हो गया। अच्छा, लाइट के नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होगा। अभी तक हम लोग देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या देखे, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर क्या है, इमेज क्या है, टाइप्स ऑफ इमेज क्या है ना, और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे स्फेरिकल मिरर पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर।